ये कहानी दो ऐसे अजनबियों की है जो एक बेहद सुनसान और बर्फीले इलाके में बुरी तरह फंस जाते हैं। वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ ही नजर आ रहे हैं और बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसे में बिना खाने और पानी के उनकी ये यात्रा जिंदगी और मौत की जंग बन जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें एलेक्स नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है। अगले ही दिन उसकी शादी है, जिसके लिए उसका जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना बहुत जरूरी है। इसी एयरपोर्ट पर हमारी नजर टोल नाम के एक नौजवान पर पड़ती है जो पेशे से एक डॉक्टर है। उसे भी किसी भी कीमत पर न्यूयॉर्क जाना है क्योंकि उसे अपने एक पेशेंट का जरूरी ऑपरेशन करना है। मगर तभी उन्हें एक बुरी खबर मिलती है कि उनकी फ्लाइट जा चुकी है और अगली फ्लाइट उन्हें कल ही मिल पाएगी। टोल वही खड़ी एक लड़की से कह रहा होता है कि उसे हर हाल में न्यूयॉर्क पहुंचना ही पड़ेगा। एलेक्स भी उसकी ये सारी बातें सुन लेती है। वो टोल के करीब आती है और कहती है कि मुझे भी न्यूयॉर्क जाना है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लें। इसके बाद वो दोनों एक बूढ़े इंसान के पास पहुंचते हैं और वहां से अपना प्राइवेट प्लेन बुक कर लेते हैं। फिर ये सभी उस प्लेन में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ मजे की बात यह है कि पायलट का एक पालतू कुत्ता भी उनके सफर में साथ होता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से उस पायलट की तबीयत खराब होने लगती है। टोल फौरन उसकी मदद के लिए आगे आता है, मगर तब तक पानी सिर से ऊपर जा चुका था। इसी अफरातफरी में उनका प्लेन एक ऊंचे पहाड़ से टकरा जाता है और बुरी तरह क्रैश हो जाता है। हादसे में उस पायलट की जान चली जाती है। टोल, एलेक्स और वो कुत्ता किसी तरह मौत के मुंह से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। जब टोल प्लेन के मलबे से बाहर निकलता है तो वो हैरान रह जाता है कि आखिर वो लोग किस सुनसान जगह पर आ गिरे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन वहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। हर तरफ बस बर्फ की सफेद चादर और पहाड़ थे। इसके बाद टोल उस पायलट की लाश को बाहर निकालता है और उसे बर्फ के अंदर ही दफना देता है। दूसरी तरफ एलेक्स अभी भी होश में नहीं थी। टोल उसके घावों पर पट्टी बांधता है। वहां का तापमान बहुत ज्यादा कम था, इसलिए वो लोग वहीं पर आग जला लेते हैं और कुछ देर के लिए आराम करने लगते हैं। अगले दिन टोल को आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो बिना देरी किए फ्लेयर गन चला देता है ताकि उड़ते हुए प्लेन को उनका सिग्नल मिल जाए, लेकिन वो प्लेन इतनी ऊंचाई पर था कि बिना कुछ देखे सीधे अपने रास्ते चला जाता है। एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि कल उसकी शादी होनी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पीछे क्या बवाल मच रहा होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उन्होंने किसी को इस प्राइवेट प्लेन वाले सफर के बारे में बताया तक नहीं था। टोल उसे समझाता है कि अब हम इस जगह पर पूरी तरह से कैद हो चुके हैं क्योंकि तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा और मेरे फोन में कोई नेटवर्क नहीं है। इस पर एलेक्स कहती है कि हम इस तरह हार मानकर चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमारे पास खाने पीने का सामान भी खत्म होने वाला है, इसलिए हमें खुद ही चलकर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। टोल उसे रोकता है और कहता है कि बाहर की ठंड हमारी जान ले लेगी और हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम यही रुककर किसी के आने का वेट करें। खैर, दोनों उस मलबे के अंदर ही कुछ दिनों तक मदद की राह देखते हैं। करीब 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई फरिश्ता उनकी मदद को नहीं आता। तब एलेक्स फिर से बोल पड़ती है कि अगर हम ऐसे ही किस्मत के भरोसे बैठे रहे तो बिना कुछ किए ही मारे जाएंगे। वैसे भी हमारे पास बस कुछ ही दिनों का राशन बचा है, इसलिए हमें कम से कम एक बार तो बाहर निकलकर अपनी किस्मत आजमानी ही चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर टोल मान जाता है, लेकिन वो एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं हैं, तुम यही रुको, मैं अकेला ही बाहर का जायजा लेकर आता हूं। इसके बाद टोल अकेला ही बाहर के सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन मीलों तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ के पहाड़ ही नजर आ रहे थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब टोल बुरी तरह थक जाता है तो वो वापस लौटने का फैसला करता है, मगर तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है। नीचे एक बहुत ही गहरी खाई थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि टोल कुछ पत्थरों के बीच फंस जाता है और खाई में गिरने से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स टोल के मोबाइल में उसकी कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही थी। अचानक वहां एक खूंखार जंगली जानवर आ धमकता है। उसे देखते ही पायलट का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और उस पर हमला करने के लिए बाहर भागता है, लेकिन वो जंगली जानवर बहुत ताकतवर था और वो कुत्ते को लहूलुहान कर देता है। इसके बाद वो जानवर एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। ये सब देखकर एलेक्स की जान सूख जाती है। वो घबराहट में जल्दी से फ्लेयर गन निकालती है और सीधा उस जानवर के सिर के ऊपर फायर कर देती है। गोली की आवाज से डरकर वो जानवर वहां से भाग खड़ा होता है। कुछ ही देर में टोल भी वहां वापस आ जाता है। एलेक्स तुरंत उसे उस भयानक जानवर के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने उसके सिर पर गोली मारी है, इसलिए वो पक्का आसपास ही कहीं मरा पड़ा होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। टोल बाहर जाकर देखता है तो थोड़ी ही दूरी पर उसे वो जानवर मरा हुआ मिल जाता है। वो उसे उठाकर अंदर ले आता है और फिर दोनों मिलकर उसका मीट पकाते हैं। इतने दिनों की भूख के बाद
उन्हें कुछ ढंग का खाना नसीब हुआ था। उन्होंने कई दिनों से इतना लजीज खाना नहीं खाया था, इसलिए वो बचे हुए खाने को अपने बैग में संभाल कर रख लेते हैं ताकि आगे के सफर में वो काम आ सके। तभी एलेक्स एक आइडिया देती है कि हमें इस चट्टान से नीचे उतरना चाहिए। मुमकिन है कि वहां जाने से तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ जाए, क्योंकि इस नर्क से बाहर निकलने का यही इकलौता तरीका बचा है। लेकिन टोल इस बात से बिल्कुल राजी नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ नेटवर्क आना नामुमकिन है। ये जगह दुनिया की नजरों से बहुत दूर है और अगर हम नीचे गए तो ठंड हमें जमा देगी। इस पर एलेक्स कड़े शब्दों में कहती है कि वो मौत फिर भी बेहतर होगी। कम से कम हमें ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की थी और हम आखिर यहाँ और कितने दिन जिंदा रह लेंगे। मुश्किल से 15 या 20 दिन, क्योंकि हमारा खाना खत्म होने की कगार पर है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन टोल अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बात पर दोनों की तीखी बहस हो जाती है और दोनों गुस्से में मुंह फेर कर वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह एलेक्स जल्दी उठती है और उस कुत्ते को साथ लेकर मदद की तलाश में निकल पड़ती है। बाहर बर्फीली वादियों के सिवा दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। फिर भी वो एक झूठी आस के सहारे आगे बढ़ती रहती है। उधर जब टोल सोकर उठता है तो पाता है कि एलेक्स वहां नहीं है। तभी उसकी नजर एक लेटर पर पड़ती है जो एलेक्स ने उसके लिए छोड़ा था। उसमें लिखा था कि मैं मदद ढूंढने जा रही हूँ और अगर मुझे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता मिला तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। लेकिन टोल को यह सच पता था कि वहां कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो पहले ही काफी दूर तक छानबीन कर चुका था। टोल बाहर आता है और बर्फ पर छपे एलेक्स के कदमों के निशानों को गौर से देखता है। उसे समझ आ जाता है कि वो किस तरफ गई है। टोल उन्हीं निशानों के सहारे आगे बढ़ता है। काफी दूर जाने के बाद उसे एलेक्स दिखाई दे जाती है। टोल अपनी स्पीड बढ़ाता है और कुछ ही देर में उसके पास पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन एलेक्स पैदल चलते चलते बुरी तरह पस्त हो चुकी थी और ठंड के मारे थरथर कांप रही थी। टोल उससे कहता है कि जिद छोड़ो और वापस प्लेन में चलो, लेकिन एलेक्स मना कर देती है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, क्या पता थोड़ा और आगे जाने पर हमें कोई रास्ता मिल ही जाए, और वैसे भी वहां मलबे के पास वापस लौटकर हम क्या कर लेंगे। इसलिए दोनों एक बहुत ही कमजोर सी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। काफी लंबा रास्ता पार करने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। दोनों झटपट उसके अंदर घुस जाते हैं और आग जलाकर अपनी जमी हुई बॉडी को सेकते हैं। इतने मुश्किल सफर के बाद उन्हें आराम करने के लिए ये गुफा किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। दोनों बुरी तरह थके हुए थे, इसलिए उन्हें तुरंत नींद आ जाती है। अगली सुबह उठकर वो फिर से अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें मदद का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो अपनी दूरबीन निकालकर आसपास का जायजा लेते हैं। तभी उन्हें बहुत दूर कोई चीज चमकती हुई नजर आती है। वो चमक काफी दूर थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर उस तरफ चलने लगते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद वो आखिरकार उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी उम्मीदें टूट जाती है। नीचे एक बेहद गहरी खाई थी जिसमें बर्फ पिघल रही थी और किनारे पर बर्फ की एक बहुत ही पतली सी दीवार बनी हुई थी। टोल समझाता है कि अगर हमारा पैर जरा भी फिसला तो हम सीधे नीचे गिरेंगे, और बर्फ पर पैर फिसलना तो आम बात है, इसलिए हमें इस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। टोल कहता है कि हमें लौटकर उसी गुफा में चले जाना चाहिए। इस पर एलेक्स छल्लाते हुए कहती है कि वहां जाकर हम करेंगे क्या अपनी मौत के आने का वेट करेंगे। इसी बीच उन्हें एहसास होता है कि वो कुत्ता उनके साथ नहीं है, वो शायद पीछे कहीं छूट गया था। टोल उस कुत्ते के पंजों के निशान देखते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने पर टोल को एक घर नजर आता है। उस घर में कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्हें सिर छुपाने और आराम करने के लिए एक पक्की जगह मिल गई थी। टोल फौरन एलेक्स को यह खुशखबरी देने के लिए भागता है। एलेक्स जैसे ही टोल की तरफ बढ़ती है, उसे अचानक लगता है कि वो बर्फ की एक बहुत ही कमजोर परत पर खड़ी है। एलेक्स डर से सुन्न हो जाती है और अगले ही पल वो परत टूट जाती है। एलेक्स सीधे नीचे जा गिरती है। ये देखकर टोल घबरा जाता है और फुर्ती से उसके पास पहुंचकर उसे किसी तरह बाहर निकालता है। वो उसे गोद में उठाकर सीधे उस घर के अंदर ले जाता है। एलेक्स अभी भी बेहोश थी, क्योंकि बर्फ के ठंडे पानी में गिरने से उसका शरीर पूरी तरह जम चुका था। टोल क्योंकि एक डॉक्टर था, इसलिए वो अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालता है और एलेक्स को लगा देता है। इससे उसकी बॉडी का तापमान नॉर्मल होने लगता है और उसे होश आ जाता है। टोल उसके लिए खाना तैयार करता है जो उन्हें उसी घर में मिल गया था। एलेक्स अब दिल ही दिल में टोल को चाहने लगी थी। वो मन में सोचती है कि अगर ये इंसान बुरा होता तो मुझे मरने के लिए वही छोड़ देता, लेकिन इसने मेरी जान बचाई और इतने लंबे वक्त से बिना किसी लालच के मेरा साथ निभा रहा है। उसने एक बार भी मुझे गलत नियत से हाथ तक नहीं लगाया। इसके बाद वो दोनों उसी घर में करीब 4 से 5 दिन तक रुकते हैं। एक दिन टोल घर के बाहर आग जलाने के लिए लकड़ियां काट रहा था। अंदर एलेक्स फिर से टोल का मोबाइल लेकर उसकी मरी हुई पत्नी की रिकॉर्डिंग सुन रही थी।
तभी अचानक टोल वहां आ जाता है। एलेक्स को ऐसा करते देख वो काफी गुस्सा हो जाता है। एलेक्स सफाई देती है कि मैं तो बस तुम्हारी पत्नी के बारे में थोड़ा जानना चाह रही थी। टोल दुखी मन से बताता है कि उसकी पत्नी 2 साल पहले एक गंभीर बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से जा चुकी है। ये जानकर एलेक्स को बहुत बुरा लगता है। वो माफी मांगते हुए टोल को गले से लगा लेती है। उस पल दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और यहीं से उनकी दोस्ती प्यार के रिश्ते में बदल जाती है। दोनों बेड पर जाते हैं और वो रात दोनों एक साथ प्यार से गुजारते हैं। अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और काफी दूर निकल आते हैं। अब उन्हें ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण अब एलेक्स के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसलिए टोल लकड़ी का एक जुगाड़ बनाता है और एलेक्स को उस पर लिटाकर खींचते हुए आगे जाने लगता है। वो कुत्ता भी उनके साथ साथ चल रहा था, शायद इसी आस में कि एक दिन वो इस नर्क से आजाद हो जाएंगे। बहुत दूर चलने के बाद दोनों बुरी तरह पस्त होकर एक पेड़ के सहारे बैठ जाते हैं। अभी तक मदद का कोई रास्ता नजर नहीं आया था और अब तो उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। दोनों ने मन ही मन ये मान लिया था कि अब उनकी मौत पक्की है। जितनी कोशिश वो कर सकते थे उन्होंने कर ली थी। अब उनके अंदर हिम्मत नहीं बची थी। भूख और थकान से उन्हें भयंकर कमजोरी महसूस हो रही थी। वो बैठे बैठे ही थकान के मारे सो जाते हैं। कुछ देर बाद वो कुत्ता आता है और टोल को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड इतनी भयंकर थी कि टोल का शरीर काफी हद तक अकड़ चुका था। वो लुढ़कते हुए नीचे गिरने ही वाला होता है कि अचानक खुद को संभाल लेता है। वो कुत्ता उसे अपने साथ थोड़ी दूरी पर ले जाता है। वहां से टोल देखता है कि सामने थोड़ी दूरी पर फैक्ट्री जैसा कुछ बना हुआ है। टोल जल्दी से एलेक्स के पास लौटता है और उसे आगे चलने को कहता है। इतने दिनों के बाद आज उन्हें जिंदगी की एक नई उम्मीद दिखी थी। दोनों के चेहरों पर एक अलग सी खुशी थी। अपनी बची खुची आखिरी ताकत के साथ वो आगे बढ़ने लगते हैं, मगर इसी बीच टोल का पैर वहां छुपे एक ट्रैप में फंस जाता है। इसके फंसते ही टोल को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। एलेक्स तुरंत उसके पास आती है और उसे उस ट्रैप से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। टोल उससे कहता है कि तुम मुझे यही छोड़कर आगे जाओ और मेरे लिए मदद लेकर आओ। बेचारी एलेक्स भूख और थकान से कमजोर थी, फिर भी वो किसी तरह एक सड़क तक जा पहुंचती है। तभी उसे सामने से एक बड़ा ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। एलेक्स उस ट्रक के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो जाती है ताकि वह रुक जाए। कमजोरी के कारण एलेक्स ट्रक के सामने ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। ट्रक का मालिक गाड़ी रोक लेता है। अब इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि दोनों को एक हॉस्पिटल में रखा गया है। टोल जल्दी से एलेक्स के रूम में आता है और दोनों हंसते हुए बातें करते हैं, लेकिन तभी वहां एलेक्स का फियांसे आ जाता है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। एलेक्स उसे बताती है कि अगर टोल मेरे साथ नहीं होता तो मैं किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच पाती। ये सुनकर वो आदमी टोल का शुक्रिया अदा करता है। टोल को समझ आ गया था कि उनका सफर सिर्फ यही तक था। एलेक्स की जिंदगी अलग है और उसकी दुनिया बिल्कुल अलग। उन दोनों को बिछड़ते हुए काफी दुख हो रहा था, यहां तक कि दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा था। लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि दोनों चुप रहते हैं और टोल वहां से चला जाता है। दिन गुजरते गए और टोल अपने दुखी दिल के साथ दोबारा अपने डॉक्टर के काम में लग गया। दूसरी तरफ एलेक्स भी सिर्फ टोल को ही याद कर रही थी। एक दिन एलेक्स टोल को कॉल भी करती है, लेकिन टोल उसका फोन अटेंड नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि मेरे बात करने से एलेक्स के रिश्ते में दरार पड़ेगी। वक्त बीतने के साथ एलेक्स टोल को कुछ फोटो सेंड करती है। इन्हें देखकर टोल को उसकी और ज्यादा याद आने लगती है और वो खुद एलेक्स को कॉल करता है। दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। खैर दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एलेक्स पूछती है कि आखिर तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? टोल कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे याद आओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा था तुम्हें भुलाने की, और वैसे भी मैं शादीशुदा हूं और तुमने भी अब शादी कर ली होगी। इस पर एलेक्स हल्के से कहती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं क्योंकि तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। मैंने तुम जैसा अच्छा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन टोल कहता है एलेक्स मुझे माफ करना, मैं शादीशुदा हूं। और क्या हुआ अगर मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही? मैं आज भी उसी से प्यार करता हूं। लेकिन सच तो यह था कि टोल भी एलेक्स को दिलो जान से चाहता था। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। हालांकि दोनों का दिल सिर्फ एक दूसरे के लिए ही धड़क रहा था। दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए थे और एक पल ऐसा आता है कि दोनों वापस मुड़कर एक दूसरे के पास जाने लगते हैं और फिर से गले लग जाते हैं। उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन अंदर से दोनों इतना खुश थे जैसे इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार को जीत में बदल दिया हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना।